गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं NMMS की तैयारी। ये हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हीं की तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आप अपना पेपर आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। एक पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उसमें ऊपर 5 हो तो नीचे की सतह पर क्या होगा। उसने देखिए 5 आपको दिखा दिया है, ठीक है। दो स्थितियाँ उसने दिखा दी कि 5 जो है, पासा आपने देखा है, लूडो डाइस, लूडो सभी बच्चे खेलते हैं। लूडो के बारे में आप सभी जानते हैं, 1 से 6 तक के नंबर होते हैं लूडो डाइस पर। वही है ये लूडो डाइस, उसी को उसने पासा, उसी को हम पासा कहते हैं, ठीक है। 5 के अपोजिट उसने पूछा है यहाँ नीचे क्या होगा। देखिए कोई भी सतह है वो 4 अन्य सतहों से जुड़ी होती है। लूडो डाइस को जब आप ध्यान से देखेंगे, आप सबके पास डाइस होगा, जब आप देखेंगे तो वो 4 सतहों से जुड़ा हुआ है। अब 5 किस किस से जुड़ा हुआ है, आप देखिए 1 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा अंक है जो रह गया, 5, वो खुद है 6। तो 6 जो है वो अंक होगा जो नीचे की सतह पर होगा। सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। इसमें निम्नलिखित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या अंक आएगा। 6, अब 6 देखिए आप किस किस से जुड़ा हुआ है, 1 4 2 3, 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा अंक आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये 6 इन सब से तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित पासे की स्थितियों के अनुसार 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। हम देखेंगे कि 4 किस किस से जुड़ा हुआ है। 4 किस से जुड़ा हुआ है, 3 से, 5 से, 1 से, 2 से। तो कौन सा अंक बचा, 6। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा। निम्नलिखित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब आपको 6 के विपरीत, इसके विपरीत ढूंढना है हमें 6 के। तो 6 को हमने सर्कल कर लिया। अब हम देखते हैं 6 किससे जुड़ा हुआ है, 1 5 3 4, 1 5 3 4। तो कौन सा अंक बचा, 2। तो इसके विपरीत कौन सा अंक आएगा, 2 आएगा। दिए गए चित्र में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत देखना है हमने, ठीक है। 5 के साथ 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है, तो कौन सा अंक बचा, 6। ये हमने लिख लिया, ठीक है। बच्चों पासे जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, मानक पासे, ये मानक पासा नहीं है। मानक पासे के अंक क्या है कि विपरीत सतहों पर जोड़ जो है वो 7 आता है, ठीक है। ये मानक पासे नहीं हैं जो हमें दिखाए गए हैं। दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं, आपको क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं वर्ग। जबकि ये तो आयत दी हुई है, इसमें वर्ग तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आयत है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं है। इसमें आयत पूछनी चाहिए या उसे कुछ और पूछना चाहिए। वर्ग पूछ रहा है, इसमें वर्ग है ही नहीं, ठीक है। अगला, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या कितनी है। आयत अब हमें देखनी है, आयत कितनी है इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट आयत, आयत रेक्टेंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गई, 4, ठीक है। उसके बाद ये वाली बड़ी हम लेंगे, 5th, 6th, ठीक है। और फिर ये हो गई हमारी, देखिए ये वाली, जब हम छोटी की बात करेंगे ऐसे 7th, और ये हो गई 8th। और जब हम बड़ी, पूरी बड़ी ले लेंगे 9th। तो इसमें कितनी आयतें हैं, इसमें 9 आयतें हैं। आपको आइडेंटिफाई हो गई होंगी, फर्स्ट आयत, सेकंड आयत, मैंने नंबरिंग इसीलिए किया, थर्ड, फोर्थ, फिर 2 को मिला के 5th, 6th, ठीक है। फिर ऐसे 2 को मिला के ये हो गई हमारी 7th, ये हो गई 8th आयत, और फिर पूरी बड़ी आयत 9th। इस तरह हमारी कितनी आयतें हैं, 9। इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजें कितनी है, फर्स्ट त्रिभुज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 6, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे 7th, और ऐसे करके देखेंगे 8th। तो कितनी है, 8 त्रिभुजें हैं। दिए गए ज्यामिति कुल कितने चतुर्भुज, चतुर्भुज देखने हैं अब हमें, चतुर्भुज, ठीक है। पहला चतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा चतुर्भुज, ठीक है। 3 तो ये हो गए हमारे। इसके बाद बड़ा ले लेंगे, 4th, 4 हो गए चतुर्भुज, ठीक है। फिर 2 को मिला के 5th, इन 2 को मिला के 6, 5 6, कितने चतुर्भुज हैं, 6। इसमें इसने आयतों की संख्या पूछा है। अब इसमें आयत तो नहीं बन रही, वर्ग बन रहे हैं।
वर्गों की संख्या कितनी होती है, 9 है ये, तो 36 होती है, उसका 4 गुना 36 वर्ग है इसमें। उसके बाद यदि आयत गणित विषय को वृत्त, यदि आयत जो है वो मैथ को दिखाती है, हमने लिख लिया गणित को, ठीक है, आयत दिखा रही है, वृत्त इंग्लिश को वृत्त दिखा रहा है, और त्रिभुज हिंदी को, त्रिभुज जो है वो हिंदी को दिखा रही है। तो आकृति में क्वेश्चन हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो सभी विषय में उत्तीर्ण हैं, हमें ऐसा अंक ढूंढना है जो तीनों में है। 6, वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, 6। तो 6 ऐसे छात्र हैं जो सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हैं, ये है हमारा हिंदी, ये हो गए मैथ और हिंदी में कॉमन, ये तीनों में हो गए, ये इंग्लिश और हिंदी में। जो केवल हिंदी में हैं वो हैं हमारे 16 स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे देखिए, ऐसे कितने छात्र हैं जो इंग्लिश और गणित दोनों में उत्तीर्ण हैं। इंग्लिश ये है और गणित ये है, दोनों में उत्तीर्ण है, इंग्लिश और गणित 3, जो इंग्लिश में भी है और गणित में भी है, वो कौन से हैं हमारे 3 छात्र। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास 5 नंबर में, तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे कितने छात्र हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब ऐसा अंक ढूंढना है जो त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर हो, वो अंक है आपका 2, तो राइट आंसर आपका 2 रहेगा। ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हैं, जो नंबर सिर्फ अकेले मैथ में है 30, तो 13 ऐसे छात्र हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए 41 से 43 तक के प्रश्न इसके ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको एक वृत्त बनाना है। 7 मित्र हैं जो वृत्त में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे 7 नंबर आप दे सकते हैं, 4, 5, 6, 7। आप इसको 7 नंबर दे लीजिए, ठीक है। अब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, मान लो मैं इस साइड मुँह करके ही बैठी हूँ, ठीक है, और नंबर 1 की तरफ, तो मेरा दायां इस साइड है, बायां इस साइड है, पता चल गया। सबका दायां इस साइड, बायां दूसरी तरफ। तो हम 2 नंबर का भी लिख लेते हैं। ऐसे ही हम सबका दायां और बायां लिखेंगे। दायां मतलब राइट लेफ्ट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। 4 पे आगे राइट लेफ्ट। फिफ्थ का ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। दायां मतलब राइट हैंड। अब वो देखिए, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमने सबका राइट लेफ्ट लिख लिया। PQRSTU 7 मित्र हैं तथा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। VS के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है तथा T और U का पड़ोसी है, कि T और U उसके एक साइड T है, एक साइड U है, और V जो है S के बाईं ओर, जहाँ भी S बैठा है, ठीक है, हमने S को बिठा लिया यहाँ, S के बाईं ओर, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, बाईं ओर बैठा है V, यहाँ हमारा 6 नंबर पर बैठ गया V, और T और U का पड़ोसी है, T और U का पड़ोसी है। अभी हमारा 7 नंबर बच रहा है, 6 पे बैठ गया हमारा V आके, और S है हमारा यहाँ, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। तथा इसके पड़ोस में एक तरफ T है, एक तरफ U है, ये अभी हमें पता नहीं है कि किस साइड T है किस साइड U है। आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। S R और T का पड़ोसी नहीं है। अब S जो है वो T का पड़ोसी तो नहीं है, तो T यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ कौन है, U है, और यहाँ है हमारा T, क्योंकि V तो पड़ोसी था T और U का, ठीक है। S यहाँ है, U यहाँ है, V यहाँ है, T यहाँ है, इनका हमें पता चल गया। S R और T का पड़ोसी नहीं है। अब R यहाँ भी नहीं है, R इन दोनों में से एक जगह पर है। P Q और R का पड़ोसी है। अब P जो है, P
पी के एक साइड क्यू रहता है, एक साइड आर, आर इस साइड तो नहीं रहता तो आर इस साइड रहेगा, क्यू इस साइड रहेगा। इस तरह हमने इन सबको अरेंज कर लिया। ठीक है, समझ आ गई कैसे? देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी 7 मीटर थे, हमने 7 तक नंबर दिए। एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, हमने केंद्र की तरफ उनका मुख कर दिया। ठीक है, फिर हमने उनका बायां और दायां लिख लिया। वी एस के हमने एक एस नंबर दे लिया, एस को एक नंबर पे हमने एस बिठा लिया। उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान दूसरा स्थान वी आ गया, वी हमने रख लिया। तथा टी और यू का पड़ोसी है, एक उसके साइड, एक साइड टी है, एक साइड यू है, अभी हमें नहीं पता किस साइड कौन है। एस जो है वो आर और टी का पड़ोसी नहीं है, तो एस के दोनों तरफ आर और टी तो हो नहीं सकते, तो टी तो यहाँ चला गया, यू यहाँ आ गया, क्योंकि वी तो पड़ोसी है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गए इतने चारों। अब एस जो है वो आर और टी का पड़ोसी नहीं है, आर इसके आसपास नहीं है, ना ही टी इसके पास है, तो आर तो इससे दूर है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला आर इससे दूर है, यहाँ नहीं है। पी जो है क्यू और आर का पड़ोसी है, पी जो है वो बीच में है, एक साइड आर है, एक साइड क्यू है। इस तरह हमारी स्थिति स्पष्ट हो गई। अब आर की स्थिति क्या होगी? आर कहाँ होगा? यू के ठीक आर, यू के ठीक दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 दाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा यू। ठीक है, इसके बाद है क्यू का पड़ोसी कौन है? अब क्यू है, उसका पड़ोसी कौन है? क्यू का पड़ोसी कौन कौन है? एक तरफ एस है, एक तरफ पी है, एस और पी, पी और एस। वी और क्यू के मध्य में कौन बैठा है? वी। वी ढूंढो कहाँ है हमारा? वी और क्यू के मध्य में कौन कौन है? वी और क्यू के बीच में यू और एस। इस तरह हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। पीयूष रेखा का भाई है, रेखा आनंदी की बेटी है, आनंदी वासु की पत्नी है, वासु पीयूष का क्या लगता है? सबसे पहले पीयूष रेखा का भाई है, पीयूष लिख लिया हमने। वो किसका भाई है? रेखा का, वो हमने साथ साथ लिख लिए, दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, रेखा आनंदी की बेटी है, मतलब इन दोनों की माँ कौन हो गई? आनंदी, क्योंकि दोनों माँ भाई बहन हैं। आनंदी जो है वो वासु की पत्नी है, ये वासु की पत्नी है, ये इनका पिता हो गया। वासु पीयूष का क्या लगता है? वो उसका पिता लगता है। वो क्या लगता है? वो उसका पिता लगता है। ये रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन हैं सारे। बी सी का पिता है, देखिए बी जो है वो सी का पिता है, ठीक है, लेकिन सी बी का पुत्र नहीं है, ये पुत्र नहीं है, तो पिता तो है, तो ये क्या हो गया? पुत्री। तो इसका कैसे संबंधित है? ये इसकी पुत्री है। अब पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पिता तो पिता ही रहेगा, वो क्या हो जाएगी? पुत्री। आगे सौरभ आयुष के पिता हैं, आयुष के पिता हैं सौरभ, और सौरभ की पुत्री है सुरभि। आयुष का सुरभि से क्या संबंध है? ये दोनों क्या हैं? भाई बहन। आगे सीता की सास के, सीता है कोई लेडी, उसकी सास के इकलौते बेटा, मतलब पुत्र, ये पति पत्नी हो गए, सीता और उसका पुत्र पति पत्नी हो गए। सीता के बच्चों के, इसके बेटे का ससुर, इस मतलब सीता का फादर हो गया, ससुर इसका सीता का फादर हो गया। वो सीता के बच्चों का क्या लगेगा? नाना, है ना, सीता के बच्चों का नाना। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोज के पुत्र का भाई, अब कोई है मनोज है, उसके पुत्र के पुत्र, मनोज का पुत्र के आगे पुत्र का भाई, ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। इसका मनोज से क्या संबंध है? ये मनोज है, ठीक है, राहुल है, ठीक है, पुत्र का भाई जो है वो राहुल है, तो मनोज का इससे क्या संबंध है? राहुल का मनोज से क्या संबंध है? राहुल का मनोज से क्या संबंध है? वो क्या लगा? पुत्र हो गया बेटा, उसका पुत्र क्या हो गया? पोता, तो ये इसका क्या हो गया? दादा। दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। मनोज के पुत्र का पुत्र, देखिए मनोज उसका पुत्र, मनोज के पुत्र का पुत्र का भाई, ये दोनों भाई हो गए, मतलब ये दोनों पोते हो गए, ठीक है। का क्या संबंध है? मनोज से क्या संबंध है? वो उसके
दादाजी हैं वो उसका पोता है। ठीक है, यहाँ तक की हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी का अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।